नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित समुद्री त्रासदी की। एक ऐसी कहानी जिसने विज्ञान, तकनीक और मानव अभिमान तीनों को चुनौती दी। यह कहानी है आरएमएस टाइटैनिक जहाज की, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया, लेकिन जो अपनी पहली यात्रा में ही सागर की गहराइयों में समा गया। तो बात है 10 अप्रैल सन 1912 की। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से दुनिया का सबसे विशाल और शानदार जहाज आरएमएस टाइटन रवाना होता है और 269 मीटर लंबा, 53 मीटर ऊंचा यह किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। अंदर की सजावट, संगमरमर की सीढ़ियां, सुनहरे झूमर, गर्म स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, रेस्तरां और यहाँ तक कि जिम तक। टाइटैनिक की लागत उस समय 7.5 मिलियन डॉलर थी, जो आज के हिसाब से लगभग 400 मिलियन डॉलर होती है। इसकी कमान थी कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में, एक अनुभवी और सम्मानित नाविक जो अपनी आखिरी यात्रा पर निकले थे। मीडिया और जनता दोनों ने इस जहाज को लेकर रोमांचित थे। यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, यही कहा था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के अधिकारियों ने, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 11 और 12 अप्रैल को टाइटैनिक को कई बार बर्फ की चेतावनियां मिली। अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा बर्फ के पहाड़ों से भरा हुआ था, फिर भी जहाज 21 नॉट की तेज गति से आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल 1912 रात का समय था। चांद नहीं था और सागर पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। रात 11:39 पर फ्रेडरिक प्लीट नामक प्रहरी ने कौवे के घोंसले से अपने सामने एक विशाल हिमखंड देखा। उसने चेतावनी दी, लेकिन देर हो चुकी थी। रात 11:40 पर टाइटैनिक अपने दाएं हिस्से से हिमखंड से टकरा गया। सिर्फ 10 सेकंड की इस टक्कर ने इतिहास बदल दिया। जहाज के 6 जलरोधी डिब्बे फट गए और पानी धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्सों में भरने लगा, और वो जहाज जिसे अडिग कहा गया था अब खुद को बचा नहीं सका। कप्तान स्मिथ और इंजीनियर थॉमस एंड्रू ने तुरंत निरीक्षण किया और नतीजा भयावह था। टाइटैनिक डूबने वाला था। आधी रात को एसओएस सिग्नल भेजे गए, हम डूब रहे हैं, लेकिन पास के जहाज बहुत दूर थे। आरएमएस कारपेथिया ने संदेश सुना, पर वह 100 किलोमीटर से अधिक दूर था। फ्लेयर छोड़े गए, पर किसी और जहाज ने जवाब नहीं दिया। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा गया, और समस्या ये थी कि 2200 यात्रियों के लिए सिर्फ 20 नावें थीं। सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह पहली नाव आधी खाली छोड़ी गई, क्योंकि लोग अब भी मान रहे थे कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने थी। 1 बजे तक जहाज आगे से पानी में झुक गया और पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया। 2:20 पर रात टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और सागर की गोद में समा गया। 3 घंटे से भी कम समय में 1500 से अधिक लोग मारे गए। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस, जहां हाइपोथर्मिया ने सबको कुछ ही मिनटों में मौत के हवाले कर दिया। बचे हुए यात्रियों को 3 घंटे बाद कारपेथिया जहाज ने बचाया, लेकिन तब तक सिर्फ 706 लोग जीवित थे। बादी जांचों में पता चला सुरक्षा अभ्यास रद्द कर दिए गए। लाइफ बोट्स कम थी और कप्तान पर तेज चलाने का दबाव था। पास में मौजूद जहाज एसएस कैलिफोर्नियन सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसका रेडियो बंद था। वह संकेत नहीं सुन सका। इस दुर्घटना ने पूरी समुद्री दुनिया को बदल दिया। सन 1914 में सोलास नामक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, जिसने हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट, रेडियो मॉनिटरिंग और सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य कर दिए। साथ ही इंटरनेशनल एलएसी पोर्टल शुरू हुई, जो आज भी हिमखंडों की निगरानी करती है। आज 110 साल बाद भी टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। धीरे धीरे जंग और बैक्टीरिया उसे मिटा रहे हैं, लेकिन उसका सबक अमर है। कभी भी मनुष्य का अभिमान प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता की विनम्रता का प्रतीक है। जय हिंद, धन्यवाद।